सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। सत्यम शिवम सुंदरम, यह सूत्र हमने बहुत बार सुना है और इसके अर्थ को समझे तो इसका सरल अर्थ सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यही हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम दर्शन शास्त्र या वेदांत से इस सूत्र के अर्थ को समझेंगे। इस पर सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र में सत्य ही ब्रह्म ही यानी ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। जो ब्रह्म के सत्य को नहीं जानता है वो मनुष्य जीवन पर्यंत ब्रह्म में ही जीता रहता है। दर्शनों में कहा गया है कि जो स्वयं के अंदर के ब्रह्म को नहीं जानता है वह मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है और जन्म मरण के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सत्य को जानने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता है। जो दर्शन और धर्म को समझता है वही सत्य को जान सकता है और ये तभी होगा जब आत्ममंथन होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जब सत्य तक पहुंच जाते हो तो मन हमेशा आनंदमय में रहता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि सत्य बोलने से सद्गति मिलती है और इसी से ही यह सूत्र भी हमें उपनिषद में मिलता है, सच्चित आनंद, जिसकी व्याख्या हमने हमारी अगली वीडियो में की हुई है। और इसी सच्चित आनंद से ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं जो सच्चिदानंद रूप है। इसीलिए वेदांत कहते हैं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है, सत्य तो उसके भीतर छुपा है। सत्य हमारे अंदर ही है। इसीलिए यही कहा जाता है कि हमेशा सत्य बोलो। जो असत्यभाषी होते हैं वही मानसिक रोगी हो जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर के सत्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं और दुखी व्यक्ति अंत में मानसिक रोगी बन जाता है। अब बात करते हैं शिवम की। शिव एक आदि योगी है, मोक्ष के देवता है, इसीलिए शिव ही परम सत्य है। तो जब सत्य होगा तो शिव यानी मोक्ष होगा या शुभ होगा। तो अब बात करते हैं सुंदरम क्या है। ये सारी सृष्टि को सुंदर कहा गया है। पंच महाभूत से बना ये सारा जगत सुंदर है। इसी पंच महाभूत से हमारा शरीर भी बना है और इसी प्रकृति के और भी तत्व है जो हमारे भीतर समाहित है। अतः हम इस सुंदर प्रकृति के तत्वों से घिरे हुए हैं और जब इस जगत से परे का सत्य को हम जान लेते हैं तब हम आनंदमय के स्तर तक पहुंच जाते हैं। तब जीव शिव बन जाता है और यही अति सुंदरमय लगता है और यही वास्तविक सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।